अभी क्लियर है ना मेरी वॉइस? हम सब कि किसी भी क्लास स्टार्ट करें तो बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है। कल मेरी लाइफ, कितनी लाइट्स मेरी खराब हो चुकी है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, ऑल ऑफ अ सडन तो ना लाइट्स में भी प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ, वो पूरी कैमरा लाइट्स होती है ना, तो फिर उसके बिना थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा लगने लग जाता है। बहुत सारे चैलेंजेस है, ऐसा नहीं है, इट्स इजी नहीं होता है ना। पूरी एकदम ऐसे बैठना पड़ता है गिद्ध की नजर लगा के क्लासेस में। जिस दिन नहीं बैठे हो, जिस दिन ध्यान इधर उधर होता है ना, उस दिन हम फंस जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। एफर्ट्स दोनों तरफ से होते हैं, आपकी तरफ से भी और हमारी तरफ से भी। पूरे रेगुलर कीजिए, जब आप रेगुलर करते हो ना बड़ा अच्छा आता है। और मुझे कभी कभी मन करता है सेशन कुछ कराओ नहीं, खाली ऐसे बातें कर लो, सबसे इंटरेक्शन हो, अनम्यूट कर करके बोलो, ऐसा लगता है। चलिए, आज स्टिक वर्कआउट है ना। कोई भी एक ऐसा रहता है हमारे पास में डंडा वंडा, नहीं है तो दुपट्टा ले लीजिएगा। इन केस आपके पास स्टिक नहीं है, आप भूल गए, आज हमारा स्टिक वर्कआउट है, शेड्यूल ग्रुप में चला गया था, शेड्यूल चेक किया कीजिए। स्टिक के लिए आप पानी खींचने वाला डंडा होता है ना, आप वो ले सकते हो। कोई कर्टन रॉड पड़ी है, कोई इलेक्ट्रिक पाइप पड़ा है ना, बहुत सारा घर पे हमारे कबाड़ में इलेक्ट्रिक पाइप पड़ा हुआ रहता है। बैम्बू स्टिक होती है, लकड़ी का बांस, वो बैम्बू बांस होता है ना, बांस वो भी रहता है घर पे, आप उसको कटवा सकते हो। 5 फीट के जितना हो तो बहुत अच्छा है। नहीं है ना तो आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप से गोल वाला जो पाइप होता है ना, वाइट, वो आप 5 फुट का मंगवाएंगे, मेरे को लगता है 100 रुपीज में आ जाएगा, 150 रुपीज में। वो मंगा के घर पे कहीं पर भी एक साइड में छोड़ दीजिए, उससे वर्कआउट बहुत अच्छा है। चलिए, अब आराम से बैठेंगे, आंखें पर, और अब पूरा ध्यान सांस पे। साधारण सांस, गहरी सांस। हम सबको पता है कि ओंकार के उच्चारण के समय हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए। पहला ओंकार पीठ की तरफ, दूसरा ओंकार फैमिली मेंबर्स की तरफ, तीसरा ओंकार आपके घर, आपके वर्क प्लेस, बिजनेस प्लेस की तरफ। ब्रीद इन फॉर ओंकार। ओम। फाइव मिनट्स, 5 मिनट के लिए कपालभाति करेंगे। कपालभाति के लिए पूरा ध्यान नाभि की तरफ, पीठ सीधी, और पेट को लगातार अंदर की ओर खींचते हुए सांस छोड़ने पर। पूरा बॉडी नहीं हिलता है, केवल एब्डोमिनल मूवमेंट होता है। जब आप कपालभाति करते हैं, आपके पीछे बैठे हुए इंसान को पता नहीं चलता है कि आप क्या कर रहे हैं। ऐसा होना चाहिए मूवमेंट, और लोग का पूरा बॉडी हिलने लग जाता है। सच है।
बैक स्ट्रेट लीजिए, आपका पोस्चर कैसा है? बिल्कुल ढीला शरीर है, गर्दन ढीली हुई है? सीधी रखिए, देखिए आपका पोस्चर बहुत जरूरी है सही होना। हम काम करते भी हैं आधा अधूरा, क्या ही फायदा। Relax, Shami. Take now repeats. दोनों हाथ की ढीली मुट्ठी को चेस्ट के सामने में रखेंगे। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो एक बार आंखें खोल के देखेंगे, अदरवाइज समझ करेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथ चेस्ट के सामने बिल्कुल सीधा जाएगा, उंगलियां पूरी तरह से खुल जाएंगी। आपको सांस भरते हुए हाथों को सामने की ओर लेकर जाना है, चेस्ट की उंगलियां पूरी तरह से खुल गई, और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को पकड़ के मुट्ठी बनाते हुए अंदर की ओर खींचते हैं। जैसे भस्त्रिका में हम ऊपर सीलिंग की तरफ हाथ करते हैं, अभी हमारे चेस्ट के सामने में हाथ जाएगा। तो ब्रीद इन, आउट, इन, आउट। इसी चीज को फास्ट करेंगे हम, कंटिन्यू। रिलैक्स, फोर्सफुल ब्रेथ के साथ करना है। जिन्हें कोई दिक्कत है, हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेते हैं, वो नॉर्मल ब्रेथ्स लीजिए। और इसे करते ही बॉडी में जो प्राणा का संचार बढ़ा है, एनर्जी फ्लो बढ़ा है, उसे ऑब्जर्व कीजिए। सेकेंड राउंड, ब्रीद इन, रिलैक्स।
बस खुद को रिलैक्स कीजिए। लास्ट राउंड। इन। खुद के साथ रहिए। बिल्कुल ऑब्जर्व कीजिए। हमारे शरीर की प्राणवायु 5 भागों में डिवाइड होती है। 5 डिविजन्स होते हैं जो आप एक सांस भरते हैं अंदर। प्राणवायु, अपान वायु, समान वायु, ज्ञान वायु और उड़ान वायु। हमें लगता है कि हम केवल एक सांस हवा भर रहे हैं, लेकिन वो हवा, वो प्राणा अंदर में जाके अलग अलग डिविजन्स होते हैं, अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उन अलग अलग प्राणवायु की। किसी एक में भी कोई इशू आता है, हमारी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये सारी प्रोसेस खोलती है। कहीं कुछ रुका है, अटका है हमारी एनर्जी चैनल्स में, ये इसको ओपन करती है। Deep breaths. Now we'll do क्राउन टैपिंग, क्राउन चक्रा टैपिंग। अपने हथेली को खोलेंगे, टॉप ऑफ योर हेड पे रखेंगे, प्लेस करेंगे। स्टार्ट टैपिंग विथ हमिंग बजिंग साउंड। वाइब्रेशन को फील करेंगे। शुरू करें। एक हथेली से इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनिए। And relax. शांत वाइब्रेशन के साथ रहें। लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे से आंखें स्लोली। गाइस, चलिए सभी खड़े हो जाएंगे स्टिक के साथ में। अगर इन केस स्टिक नहीं है, दुपट्टा ले लेंगे। थोड़ा सा कमर रोटेशन कर लीजिए पहले।
हम तो आगे पीछे, पीछे पैरों के पीछे में हैमस्ट्रिंग में बहुत अच्छा स्ट्रेच मिले, इससे गैप थोड़ा रखेंगे दोनों पैर के बीच में। और हिप्स को पूरा आगे पुश कीजिए। रिलैक्स, चलिए स्टिफ। और एक दुपट्टे को पकड़ेंगे तो दो कॉर्नर से बिल्कुल टाइट से पकड़ेंगे। दोनों हाथ को पूरा ऊपर, बॉडी को पूरा ऊपर की ओर स्ट्रेच रखेंगे, कॉर्नर से पकड़ लेंगे और फिर साइड स्ट्रेचेस, एक साइड से जाएंगे, नीचे नहीं देखेंगे, सामने सीधा देखिए और इधर नीचे जाइए, स्ट्रेच फील कीजिए ऊपर से दूसरी तरफ, और नीचे वाले हाथ से डंडे को नीचे खींचेंगे तो ऊपर दूसरी तरफ में आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। कंटिन्यू बहुत धीरे धीरे करना है, जल्दी जल्दी नहीं करना है। 1, 2, 3, इतना नीचे जाइए कि थोड़ा खींच रहे हैं तो और खिंचाव मिल रहा है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, बहुत अच्छा स्ट्रेच। 12, हाथ बिल्कुल सीधा, एल्बो को बेंड नहीं करेंगे, ये बेंड करके नहीं जाएंगे, हाथ एकदम सीधा रखेंगे। 30, 40, 50, 60, 70, 80, हाथ सीधा। 19, 20, and relax. Take breath. लंबी गहरी सांस लें और जाने दें। अब इसी स्टिक को ऐसे पकड़ेंगे बिल्कुल सीधा ऊपर, एल्बो बेंड नहीं होगी आपकी। और आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि इस डंडे से ऊपर सीलिंग में आपको 0 लिखना है, तो बिल्कुल केवल हल्का सा आपकी कमर को ऐसे घुमाते हुए ऊपर आप 0 लिख रहे हो। जैसे हम कमर रोटेशन करते हैं ना, लेकिन कमर रोटेशन तो करेंगे ही, साथ में ये इमेजिन करेंगे कि ऊपर हम 0 लिख रहे हैं सीलिंग में। हाथ को बिल्कुल सीधा रखेंगे। 1, स्टिक आपके सिर के ऊपर है। 2, 3, 4, 5, पूरा शोल्डर जॉइंट आपका ओपन होगा। 6, 7, फील कीजिएगा कि यहाँ से रोटेशन हो रहा है, ये आपका जो बॉल सॉकेट होता है ऐसे ऐसे घूम रहा है। 8, 9, 10, 11, 12, कंधे से पूरा घुमा रहे हो आप। 13, ऑपोजिट। 1, जिधर भी घूम रहा था उसका ऑपोजिट। 2, 3, 4, 5, ये हिस्सा पूरा घूम रहा है आपका। 6, हाथ सीधा हो। 7, 8, धीरे धीरे। 9, जिनको फ्रोजन शोल्डर है ना, आराम से करना। 10, 11, नीचे का बॉडी नहीं घूम रहा है सोनल जी, केवल ऊपर का बॉडी घूम रहा है आपका, पूरा कमर भी पूरा ऐसे ऐसे घूम रहा है। 13, रिलैक्स, टेक ब्रेथ, लंबी गहरी सांस भरेंगे। अब इसे स्टिक को ऐसे पीछे पकड़ लीजिए, पूरा कॉर्नर से जितना भी है बाहर जितना लंबा जा सकता है। हाथ ऐसे मोड़ के नहीं रखना, ऐसे पास रखोगे तो आपको हाथ मोड़ना पड़ेगा। ऐसे पकड़िए कि हाथ बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल सीधा, चेस्ट आउट, रोल योर शोल्डर बैक एंड अप, अप, पीछे पुश कीजिए, ऊपर की ओर उठाइए, पूरा बैक कॉन्ट्रैक्शन, चेस्ट ओपन होगा। अब इसमें आप ऐसे ऐसे नहीं करना, ऐसे ऐसे नहीं करना, हाथ सीधा है, चेस्ट आउट है, बिल्कुल सीधा उठा रहे हो आप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सामने की ओर नहीं झुकना है। 8, 10, 9 को भूल गए थे। 11, 12, 13,
40, 50, 60, 70, 80, 90। रिलैक्स, कंधा ढीला। Deep breath। अब एक और कॉर्नर से पकड़ लेंगे, बिल्कुल सामने है, खड़े होके करना है, मैं आपको ऐसे बता रही हूँ। बिल्कुल कॉर्नर से पकड़ेंगे और बिल्कुल सीधा जाएगा हाथ पीछे, इतना कॉर्नर से पकड़िए कि आपकी एल्बो बेंड नहीं होगी। हम दुपट्टे के साथ भी करते हैं ये। और अगर किसी का ऐसे लग रहा है स्टिक छोटा है, कोई बात नहीं, आप ऐसे पकड़ो और जितना पीछे तक जा सकता है, लेकिन हाथ सीधा रखें। ठीक है, हाथ सीधा रखेंगे, एल्बो को ऐसे बेंड नहीं करेंगे। 1, 2, 3। जिसका पूरा हाथ नीचे तक जा सकता है, बड़ा है आपका स्टिक, करेंगे। 5, वेरी गुड। 6, 7, 8, 9, 10, 11। एल्बो बेंड करके मत लेकर जाइए। 12। जितना सीधा जा रहा है, जहां तक जा रहा है उतना ही लेकर जाइए। 13। यहां तक जा रहा है, यहां लेकर जाइए, कोई बात नहीं। 14। इसको नहीं मोड़ना। 15, 16, 17, 18, 19। लास्ट। एंड रिलैक्स, टेक डीप ब्रेथ। अंदर को ढीला जरूर करेंगे। ये सब जिनका कंधा जाम होता है ना, उनके लिए बहुत अच्छा है दुपट्टे और स्टिक की हेल्प से। जितना हो रहा है धीरे धीरे, 2, 4, 5 ऐसे जब रोज करेंगे तब खुलेगा। एक सेशन में कर लिया मुझे तो रिजल्ट नहीं मिलता। थोड़ा एफर्ट अपने इश्यूज के लिए 5 मिनट का एक्स्ट्रा ऑर्डर। अब बिल्कुल इससे ऊपर पकड़ लेंगे सीधा। जहां पर भी है आपका कॉर्नर, जहां है वहां से पकड़ लोगे, है ना? ये बिल्कुल सीधा, चेस्ट आउट। और उस स्टिक को ऐसे कोशिश करेंगे कि पीछे आपके शोल्डर के नीचे आप लेकर जा रहे हो। बहुत अच्छा बैक कॉन्ट्रैक्शन मिला, ना झुकना है ना कुछ करना है। और फिर ऊपर। 1। इमेजिन कीजिए पूरा ऊपर स्ट्रेच किया, और उसको पूरा पीछे नीचे तक लेकर जाएंगे तो आपकी जो ये हिस्सा है ना, ये वाला बैक हिस्सा, वो उसमें कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा। 1, 2। एक बार मुझे थम्स अप से बता दीजिए, फील हो रहा है ना, पता चल रहा है आप कर रहे हो, क्या हो रहा है? हो रहा है ना, ठीक। 3। समझ के करना है। 4। पूरा आपके पीछे का जो शोल्डर ब्लेड है ना, वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो। 5, 6, 7, 8, 9। जितना नीचे जा सकता है। 10, 11, 12, 13, 14, 15। 5 more। 4, 3, 2। लास्ट एंड रिलैक्स। वापस से कंधा ढीला, कमर ढीली करेंगे, शरीर को बिल्कुल ढीला करेंगे। तब आगे बढ़ेंगे। जिन्हें सर्वाइकल का यहाँ पे दर्द है, तो आराम से जितना हो उतना कर। एक और करेंगे, खड़े खड़े हाथ, ये इसको यहाँ पे रख लीजिए, आपका जो भी स्टिक है। और उसको कॉर्नर से पकड़ लेंगे, बड़ा है ऐसा जैसा भी, जहां पर भी आपको लगता है। ठीक। दोनों पैर के बीच के गैप को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। ये गैप थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ऐसे पास मत रखना है इतना बड़ा। ट्विस्ट। पूरा पीछे जाइए, पूरा पीछे जाइए, ट्विस्टिंग करेंगे हम 50 टाइम्स। एकदम कंधे गर्दन पे ऐसे प्रेशर देके मत रखना, अपने शोल्डर के ऊपर रखना उस स्टिक को। और कमर से ट्विस्टिंग करके जाना है। 1, 2, 3, 4, 5। कोई झटका नहीं लगेगा, आराम से हर कोई कर सकता है। 6, कोई ऑप्शन नहीं है। 7,
8, पूरी ट्विस्टिंग 9, पीछे देखने की कोशिश कीजिए, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, बहुत अच्छी ट्विस्टिंग, 19, 20, 21, 22, 23, 24, जितने ऑर्गन से सब ट्विस्ट हो रहे हैं, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, कीप ट्विस्टिंग, 39, जिनको चक्कर आते हैं, कुछ दिक्कत है, वो आराम से करेंगे, 41, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10, and relax. Take deep breath. लंबी गहरी सांस भरेंगे, अच्छे से लंबी गहरी सांस भरेंगे। अभी हम क्या कर रहे थे, ट्विस्टिंग कर रहे थे। अभी हम साइड बेंडिंग करेंगे लगातार कंटिन्यूअसली। जो पहले हम हाथ को ऐसे रख के कर रहे थे ना, अभी यहाँ पे रखेंगे हाथ, पैरों का गैप बड़ा है, बिल्कुल कॉर्नर से पकड़े हैं, सीधा देखना है। हम गलती क्या करते हैं, हम ऐसे जाने लगते हैं, ऐसे, है ना, थोड़ा सा हमारा चेस्ट नीचे जाता है, चेस्ट बिल्कुल मत लेकर जाइए, साइड से बिल्कुल जितना नीचे जा रहे हैं, यहाँ 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 यहाँ। हाथ अगर आपके थाइस को टच कर पाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाता है कोई बात नहीं, ठीक है। आइए, 1, फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो आपका हाथ आपके पैरों को टच कर पाएगा, सीधा देखते हुए जाना है। 1, 2, 50, 50, 3, 4, कमर में पूरा स्ट्रेच, 6, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, जितना स्ट्रेच करके जा सकते हैं, 50, सबकी अलग अलग है कैपेसिटी, 80, 90, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Very good. 15. Don't give up. 16, 17, 18, 19, 20, 5, 4, 3, 2, 1. And relax. Relax करेंगे। और मन में ऐसे रोज सोचते हैं, इतनी मेहनत करते हैं तो खाने पे ध्यान क्यों नहीं देते हैं, देना पड़ेगा। बिना खाने पे ध्यान दिए नहीं होता है। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, खाने पे ध्यान नहीं दूंगी तो नहीं मिलेगा रिजल्ट। खाने पे ध्यान देना जरूरी है, सब चीजों को बैलेंस करके चलिए, ठीक है। चेस्ट के सामने पकड़ लीजिए, ऐसे सीधा पकड़ लीजिए, सीधा, चलिए। ठीक है, दो तरह से बताएंगे, जो हम उम्मीद करते हैं ऐसे, ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग, ये वाला ट्विस्टिंग होगा अभी, ठीक है। अभी हमारा ट्विस्टिंग कहाँ से होगा, पैरों से होगा। घुटने को जिधर लेकर आ रहे हैं उसके उल्टे साइड में हाथ जाएगा। अभी आप ऐसे, ऐसे नहीं करना, ठीक है। चलिए, हाथ सीधा चेस्ट के सामने में, घुटने को बेंड करके धीरे धीरे भी होगा, 1, 2, ऐसे। और थोड़ा सा जल्दी जल्दी भी हो सकता है ये, 1, 2, 3। इतना झटका मत दे दीजिएगा कि दर्द हो जाए, ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। इसका हम टाइमर लगा लेते हैं। कितनी चीजों को ध्यान देना पड़ता है, इसको चार्ज लगाना, उसको चार्ज लगाना, उसको बैटरी को, एक चीज गड़बड़ हुई पूरा सेशन गड़बड़। कंटिन्यू, टाइमर सेट करते, ऑन है, कीजिए।
देखिए हमारी ब्रीदिंग टेक्निक्स इतनी अच्छी है ना, अभी मैं जो पेजेंट के लिए सेशन दे रही हूँ, कहाँ कहाँ अब्रॉड से भी कितने सारे कंटेस्टेंट्स हैं उसमें, एक भी टेक्निक किसी ने कभी जिंदगी में नहीं की। इमेजिन कीजिए, इतनी अच्छी है हमारी क्लासेस और इतनी इफेक्टिव लगती है कि कोई अगर सेशन अटेंड नहीं भी कर पाता है ना, तो अपने ऑफिस में बैठ के सुन रहा है, ट्रैवल करते हुए सुन रहा है कि मैम आपके टिप्स मिस नहीं हो जाए। और आप लोगों की वैल्यू नहीं देते हो। ब्रीदिंग को बिल्कुल ध्यान से मिस मत करो, हर दिन बोलती हूँ। 15 से 20 मिनट जो हम करते हैं जरूर कीजिए। कब कौन से दिन 1 मिनट खत्म ही नहीं हुआ था, आप लोग रुक गए। 1 मिनट होगा मैं अपने ही बोलूंगी, क्यों रुक गए। तो ब्रीदिंग मत मिस कीजिए, कब कौन सी ब्रीदिंग टेक्निक आपके शरीर में गहरा काम कर जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। वैल्यू कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। इसी को एक बार और रिपीट करेंगे, अच्छे से सांस भरेंगे पहले, डीप ब्रेथ्स। चलिए आइए एक बार और, 1 मिनट का टाइमर ऑन है। कमर का ध्यान रखेंगे, जिन्हें कमर में दिक्कत है, दर्द, आराम से छोड़ सकते हैं आप। धीरे धीरे ऐसा ऊपर और ऐसा नीचे कर लिया, या फिर थोड़ा सा ऐसे साइड साइड हल्का हल्का कर लिया, अगर आपको किक करने में दिक्कत हो रहा है तो। अदरवाइज 1, 2, 3, 4, इसी को थोड़ा मेहनत वाला बनाना है। 5, लेग स्ट्रेट, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, सब ऑप्शन है, धीरे धीरे। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। एक, दो, रिलैक्स। 1 मिनट हो गया। चलिए इजी वाला करेंगे। इसको पीछे पकड़ लीजिए ऐसे, बिल्कुल सीधा हाथ रहेगा। हमने ऊपर के लिए किया था ना, ऊपर सीधा था, उसको लेके गए थे हम शोल्डर के पीछे, ये वाला। ये किया था ना अभी हमने, सेम चीज नीचे तरफ से। नीचे पूरा स्ट्रेट पकड़िए और उसको पूरा ऊपर, ऐसा। सीधा नहीं पुश कर रहे हो आप, अपनी एल्बो को मोड़ते हुए लेकर आ रहे हो। 1, 2, 3, 4, ऐसे जैसे एल्बो से किसी चीज को टच करना है हमको। 5, एल्बो ऊपर आएगी इसमें। 6, 7, 8, 9, 10, सीधा हाथ और एल्बो ऊपर आएगा। 11, 12, 13, सीधा बॉडी। 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड रिलैक्स। टेक डीप ब्रेथ, लंबी गहरी सांस भरेंगे, अच्छे से रिलैक्स कीजिए। चलिए आ जाएंगे हम जमीन पे पेट के बल, और अपने दोनों हाथों में ऐसे सीधा स्टिक पकड़ेंगे। सलभासन करते हैं, सुपर वुमेन पॉस्चर, बस ऐसे सीधा लेटेंगे जमीन पे पीठ के बल, और सांस भरते हुए इसको पकड़ते हुए पीछे से पैर ऊपर उठाएंगे और दोनों हाथ ऊपर। जिनको दिक्कत है हेवी बॉडी, पैर को नीचे जमीन पे रखना, खाली अपर बॉडी से काम करना। आ जाइए ऑन योर मार्क। बिल्कुल सीधा, दोनों हाथ से सीधा पकड़ लिए, और सुपर वुमेन बनना है अभी। सांस भरते हुए पूरी बॉडी ऊपर उठेगी। chin on your mat, deep breath in, up। हाथ जितना ऊपर उठेगा, हाथ सीधा रखना है, कंडीशन ये है, एल्बो बेंड नहीं होगी, हाथ सीधा रहेगा।
सीधा होल्ड करना है, ब्रीद आउट डाउन, और झटका नहीं देना। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। आइए, सांस भरेंगे ऊपर, होल्ड कीजिए यहाँ पे कम से कम 5 सेकेंड। पैर के पंजे को पूरा स्ट्रेच रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1 एंड धीरे से नीचे। जिनको कमर में दिक्कत रहती है, पैरों को नीचे रखना, केवल अपर बॉडी को ऊपर उठाना। सांस भरते हुए ऊपर, होल्ड। 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। डीप ब्रेथ इन, आउट। होल्ड करेंगे, जितना आप होल्ड करेंगे उतना अच्छा है। होल्ड। 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। सांस भरते हुए ऊपर, ब्रीद इन, होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, डाउन एंड रिलैक्स। कमर में दिक्कत है किसी को, छोड़ सकते हैं नेक्स्ट राउंड। 1, 2, 3, 4, 5, 10 counts, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। डीप ब्रेथ। तुरंत शिशु आसन में चले जाइए। एक बार चाइल्ड पोस्चर में, कमर में थोड़ी सी भी कुछ दिक्कत होगी, आराम से थोड़ा रिलैक्स होइए वापस। अब धीरे से अपनी पीठ के बल आ जाइए। रोल डाउन टू योर बैक। बिल्कुल दोनों हाथों को सीधा पकड़ेंगे, पीछे की ओर पूरा सीधा, घुटने आसमान की तरफ। दोनों हाथ से बिल्कुल सीधा पकड़ेंगे, एल्बो को बेंड नहीं करना है। स्टिक से टो टच करेंगे, जो हम बॉटल से भी करते हैं, है ना। क्या करना है, जिनको कमर में दिक्कत है वो कमर मत उठाना। 1, टो टच करेंगे और नीचे जाएंगे, हाथ बिल्कुल सीधा रहेगा। लेकिन जिन्हें कोई दिक्कत नहीं है वो ऊपर उठते भी आएंगे। 1, 2, पैर का पंजा ऊपर थोड़ा सा उठाएंगे, टच करेंगे, फिर नीचे जाएंगे। हाथ सीधा रहेगा पूरा टाइम, है ना। आपकी एल्बो को बेंड मत कीजिएगा। चलिए कंटिन्यू कर लीजिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, continue. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड रिलैक्स ब्रेथ। एक राउंड और होगा इसी का। 25, 30, 50, 50 तक जो जा सकते हैं जाएंगे, नहीं तो जितना आपकी शरीर की क्षमता है उतना करना है इसको। ठीक है, कोई काउंटिंग नहीं चलेगा। अपने मन से कीजिए। ऑलमोस्ट मैं 1 मिनट का टाइमर लगा रही हूँ, उसमें जिसको 50 जाना होगा 50 जाएगा, जिसको 25 जाना होगा 25 जाएगा। चलिए शुरू कर लीजिए। स्टार्ट 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 स्टार्ट। स्टार्ट। बस कंडीशन, हाथ एकदम सीधा रहेगा। बॉडी नहीं उठानी है, आराम से हाथ और पैर के साथ काम करें। पहला इजी ऑप्शन हर कोई कर सकता है।
कंटिन्यू। 20 सेकेंड और है। 1 सेकेंड। 2, 3, 4, लास्ट। एंड रिलैक्स। डीप ब्रेथ। लंबी गहरी सांस लें। डीप ब्रेथ, अच्छे से रिलैक्स कीजिए। नेक्स्ट क्या करना है एक बार रिलैक्स करते करते देख लीजिए। दोनों पैरों को सीधा कीजिए। दोनों हाथ से स्टिक को पकड़ के अपने चेहरे के ऊपर ऐसे सीधा पकड़िए आसमान की तरफ। हाथ सीधा रहेगा, हाथ नहीं मुड़ेगा। बिल्कुल सीधा हाथ पकड़ेंगे अपने चेहरे के ऊपर में। आप एक एक पैर को उठाएंगे, उस स्टिक से टच करेंगे, नीचे लेकर जाएंगे। एक पैर ऊपर उठाया। स्टिक स्टिक को हटाना नहीं है, पैर को लेकर आना है। ठीक है। अब जिनको कमर में दिक्कत है ना, उनके लिए हम ऑप्शन दे देते हैं। आप थोड़ा सा स्टिक को भी सामने ले जाना। नहीं, अगर उसमें लग रहा है, एफर्ट नहीं लग रहा है, तो आप 1 मिनट की साइकिल चला लो। ठीक है, टाइमर ऑन। और लगता है कमर में बहुत ही दिक्कत रहता है, भाई मैं तो कर ही नहीं सकता, आप ये मरकट आसन कर लेना। लाइन मरकट आसन, ये वाली। ठीक है। ये ये ऐसे जिनको कमर में दिक्कत है। अदरवाइज ये कर रहे हैं हम। वन, और जिसको थोड़ी मेहनत करनी है ना इसमें, और अपर बॉडी को लिफ्ट करके रख लीजिए। ये इस तरह से लिफ्ट करके रखिए। जिनको थोड़ी मेहनत करनी है, कोई दिक्कत नहीं है शरीर में। 1, 2, 3, 4। और थोड़ी मेहनत करनी है तो दोनों पैर को हवा में रख के कर लेंगे। बॉडी भी ऊपर है, पैर भी हवा में है, और ज्यादा मजा आएगा करने में। 1, 2, 3। टाइमर ऑन है, 20 सेकेंड्स बचा है। 4, 5, 6, 7। कितने सारे ऑप्शंस हैं इसमें। 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एंड रिलैक्स। हम सब से मुझे बताइए, सभी से हो रहा है ना? सबके पास अपने अपने ऑप्शंस पहुंच रहे हैं ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। आराम से एक राउंड और होगा इसी का। अच्छे से रिलैक्स कीजिए। मेहनत करने ही बैठते हैं यहाँ पे। जितनी मेहनत आप अभी कर लोगे, दिन भर में थोड़ा मोड़ा उल्टा पुल्टा खाया हुआ शरीर डाइजेस्ट कर लेगा। अदरवाइज और परेशानी होती है। चलिए, लंबी गहरी सांस। हाथ ऊपर। गर्दन को ऊपर करना है, करेंगे। दोनों पैरों को हवा में रखना है, रखेंगे। जैसा आपको समझ में आ रहा है, बस मेहनत आपको अपनी तरफ से पूरी करनी है। शुरू कर लीजिए। टाइमर ऑन है। मेहनत में कमी मत रखिए, फिर तो रिजल्ट चाहे जो भी मिले, वो हमारे हाथ में नहीं है। और मेरे हाथ में है ही नहीं, मेरा लोअर बेली को कम करना। मैं क्या कर लूंगी? प्राण छोड़ देते हैं। लेकिन मेहनत करना छोड़ देंगे तो वो बेली थोड़ी दिन में बेला बन जाएगा, पूरा बड़ा बॉल बन जाएगा। वो भी नहीं चाहिए हमको। अच्छा भी दिखना है, स्लिम भी दिखना है। हाँ। और मेहनत भी नहीं करेंगे। दुनिया में तो भगवान ने किसी को कुछ नहीं दिया, आपको और मेरे को कहाँ से मिल जाएगा? तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तकलीफ तो थोड़ी झेलनी पड़ेगी। खाने पे कंट्रोल भी नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? इतनी मेहनत, हे भगवान, क्या ही हो जाएगा करके? अच्छे से खाओ पियो। जाना तो सबको है। 10 केजी ज्यादा लेके चले जाएंगे, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा भाई। 10 सेकेंड और बचा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। एंड रिलैक्स। जी ब्रेथ। किसके किसके मन में ये ख्याल आता है, क्या ही हो जा रहा है, खा ही पी लेते हैं हम सब? नहीं आता? बड़े अच्छे लोग आप लोग। मेरे तो बहुत आता है। मैं तो खा भी लेती हूँ फिर। जी फ्रेंड्स। अच्छे से रिलैक्स कीजिए।
तो तब आप रिलैक्स करेंगे ना, मैं सोच लूँ आगे क्या करवाना है। कभी कभी मैं तो हर रोज आते हैं रेनू जी, क्या होता है, खा ही लेते हैं, खाने के बाद फिर ऐसे लगता है शिट, शिट क्यों खा लिया। मेरे घर में बच्चे बोले खा लेते फिर उसके बाद आप नाटक करना चालू कर देते हो, क्या करें। अच्छे से रिलैक्स करेंगे। एक और बहुत अच्छी ट्विस्टिंग है, जिनसे होगा, जिनको कमर में दिक्कत है ना, देखिए वो अवॉइड कर लेना इसको। ऐसे बहुत अच्छा है आपके कमर के लिए। बहुत अच्छा, याद आ गया मुझे बात करते करते। ये तो मैं घुटना आसमान की तरफ, दोनों हाथ ऐसे ऊपर की। हम नटराज आसन करते हैं ऐसे कमर जाते हैं, या मरकट आसन करते हैं ऐसे जाता है बॉडी। ठीक है, लेकिन अब इसमें हम क्या करेंगे, जिधर आपका दोनों पैर जा रहा है उसके ऑपोजिट साइड आप अपने इस हाथ को लेकर जाओगे ऐसे। ये 1 2, इससे क्या होगा, आपके इस हिस्से को थोड़ी ज्यादा ट्विस्टिंग मिलेगी, खाली पैर जाता है तो लोअर बॉडी को करते हैं, साथ में हम अपर बॉडी को भी करेंगे। स्टिक पकड़ेंगे, एल्बो बिल्कुल सीधा रखेंगे और बिल्कुल सीधा देखिए, एंड शुरू करेंगे। 1, जिधर पैर जा रहा है उसका ऑपोजिट हाथ को लेकर जाइए। 2 3 4 5 6, डंडे को पूरे कॉर्नर से पकड़िए, उसको जमीन पे फ्लैट रखने की कोशिश कीजिए। 7 8 9, हर कोई कर सकता है। 10 11 12 13 14 15 16 17, थोड़ी और ट्विस्टिंग बढ़ गई है हमारी। 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, एंड रिलैक्स। टेक डीप ब्रेथ, सभी करवट लेकर उठकर खड़े हो जाएंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे और रिलैक्स करते हुए देख लीजिए क्या करना है। खाने में जितना अच्छा प्रोटीन रखेंगे, बॉडी पेन है, थकान लगती है दिन भर, हाँ, ऑर्गन्स की फंक्शनिंग अच्छी हो जाएगी। प्रोटीन नहीं देने का ही सारा नतीजा है, 100% हर हेल्थ इश्यू का कारण है कम प्रोटीन। अच्छा प्रोटीन दीजिए, देखिए कैसे इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगा। और सेशन तो बिल्कुल मत छोड़िए, ऐसे पकड़े हैं बिल्कुल सीधा खड़े हैं। नॉर्मली हमने पहले भी किया हुआ, एक पैर पीछे जाएगा राइट वाला, दोनों हाथ ऊपर। 1, और अब हाथ बिल्कुल सीधा, बॉडी को पूरा पीछे की ओर स्ट्रेच करेंगे और फिर सामने आएंगे। ठीक है, फिर दूसरा पैर, ये देखिए। 1, जैसे ही मेरा हाथ ऊपर गया है पूरा स्ट्रेचिंग है यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर नीचे। ठीक है, चलो। लंजेस वाली पोजीशन में जाते हैं ना, ऐसे खड़े खड़े नहीं कर रहे हैं। जिनको घुटने में दिक्कत है वही एकदम सीधा सीधा करेंगे, अदरवाइज थोड़ा सा बॉडी को पीछे लेकर जाएंगे, घुटने को मोड़ के। 1 2, कि घुटने में दिक्कत नहीं है, हल्का सा घुटना मोड़ेंगे, सामने वाला पीछे वाला पैर सीधा। घुटने में दिक्कत है, सीधा सीधा। 1 2 3 4, अदरवाइज 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हाथ सीधा। 14, ऐसे भी काम, हाथ से भी काम। 15, पूरा बेली एरिया के लिए काम। 16, अंडर आर्म्स के लिए काम, चेस्ट के लिए काम। 17 18 19, लास्ट, एंड रिलैक्स। डीप ब्रेथ्स। इसको एक बार और रिपीट करेंगे 20 टाइम्स, लंबी गहरी सांस के साथ। पहले रिलैक्स कीजिए, मजा आ रहा है करने में हम सब, है ना, इतनी मेहनत करो और उसके बाद खाओ ना, मजा आता है खाने में भी। इसमें भी इसको मजा आता है, हम सब बताओ। बिना मेहनत किए खाते हो और जिस दिन मेहनत करके खाते हो उस दिन अच्छा लगता है। तो शरीर के लिए जो काम है पहले वो तो कर ले, खाली खाना खाना खाना। इमेजिन कीजिए हमारी प्लेट कितनी बड़ी है, उसमें कितना भरा है और हमारा पेट कितना बड़ा है।
इतना बड़ा पेट है, एक फिस्ट के साइज का, एक मुट्ठी के साइज का। कैसे हो सकता है? इसमें कभी सोचे हो? कौन कौन सोचा है? कभी भी ये सोचे हैं? इतनी बड़ी मुट्ठी है केवल हमारे पेट, ये साइज है हमारे पेट का। और हमारे खाने को इमेजिनेशन कर लो, मैं तो सोचती कभी कभी हम खाते ही क्यों हैं भाई, पानी से पेट भर जाता है कि। जिस दिन ये अवेयरनेस आ जाएगी ना खाने के टाइम पे, अगर आज तक नहीं आई थी ना, आज एक अवेयरनेस रखना। ये जो जा रहा है, आज एक बार सोचना, आप जो भी खा रहे हो ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में जो भी, ये कितना जाएगा यहाँ। फिर दूसरी बार जब खाने का विचार आएगा तब ध्यान में आता है, मैं तो बहुत बार आते हैं फिर खा भी लेते हैं। क्या है ना? सोचिएगा जरूर, खाने के टाइम में मजा आएगा, इतना कैसे जा रहा है हमारे पेट के अंदर। आइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, पूरा स्ट्रेच कीजिए। 30, 40, 15, 16, घुटना जितना बेंड कर पाएंगे, अगर दिक्कत नहीं है तो पूरे पैरों के लिए भी टोनिंग हो रही है। 17, 18, 19, 20, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। तो ये एहसास बनोगे और सुनेंगे। यही तो है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस मतलब 100% आप जो कर रहे हो उसकी तरफ ध्यान है। तब हमसे गलतियां होने के चांसेस कम होते हैं। खाने के टाइम पे भी जब आप माइंडफुलनेस अवेयरनेस के साथ खाओगे, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं खाओ। ध्यान कहीं और है, फोन पे बात कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ है, अब पता भी नहीं चलता, ज्यादा खा लेते हो। आज दिन भर ये प्रैक्टिस करके देखिएगा, अवेयरनेस लेकर आइए, और जितना खाना खाते हैं, रोटी जितना खाते हैं या चावल जितना खाते हैं, आज उसकी क्वांटिटी को आधी करके देखिए। बाकी सब्जियां सब लो, भर भर के लो, डबल ले लो। रोटी चावल जो आप खा रहे हो उसकी क्वांटिटी को आज के लिए एटलीस्ट आधी कर दीजिए। 50%, दो रोटी खाते हैं एक खाइए, चावल इतना लेते हैं आधा लीजिए। बस आज आज के लिए करिए। ठीक है? ठीक है। चलिए। खुद को मत छोड़ना। वैसे ऐसे दौड़ सकते हो, घूम सकते हो, वो करना। क्या हो रहा है इससे? हम कुछ भी करा देते हैं। शोल्डर ओपन हो रहा है, पूरा माइंड का कोऑर्डिनेशन रखना पड़ रहा है कि स्टिक नहीं छूटे, मेरा बैलेंस हो जाए। और लंबी गहरी सांस के साथ बोल। उनके पास स्टिक नहीं है, बहुत छोटी स्टिक है, नहीं हो रहा, आप कोई बात नहीं है, इस तरह से घूम लीजिए बैक तरफ से। थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ बैक सर्कल बना रहे हो आप। इससे भी पूरी अवेयरनेस रखनी होगी कि बैलेंस नहीं बिगड़े और आप सही तरह से जाओ। तो माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन ही तो है योगा। बाकी सारी चीजें जो है वो एक्सरसाइजेस है। ब्रेथ पे फोकस नहीं है, हाथ पे हिला रहे हो, एक्सरसाइज है। कि ब्रेथ के कोऑर्डिनेशन में कर रहे हो, योगा के फॉर्म्स करके हो। रिलैक्स, आराम से रुकेंगे, लंबी गहरी सांस मिलेंगी। चलिए आ जाइए, बैठ जाइए। जी।
पहले breath फुल रिलैक्स करें, जो हमने अभी वर्कआउट किया, एक्सरसाइज की, उससे जो ब्रेथ बढ़ी है उसको पहले सेटल डाउन कीजिए। जब ये हो जाएगी तो हम 3 मिनट के लिए, फॉर नेक्स्ट 3 मिनट्स टाइमर लगाएंगे हम। उस समय बिल्कुल आपको बॉडी को स्थिर रखना है, स्टिल रखना है, कहीं मछली काट रहा है ना, आपको हिलना नहीं। मतलब इतनी स्टिलनेस लेकर आइएगा अपने शरीर में, कोई भी हरकत नहीं होनी चाहिए 3 मिनट के लिए शरीर में। और पूरा ध्यान केवल अपने हर आदमी और जागती हुई सांस पे रखेंगे। ठीक है। स्टिलनेस मेडिटेशन, स्टिल, बिल्कुल शरीर स्टिल, कुछ आंधी तूफान भी आ जाए ना तो भी उठ के नहीं भागना है, ऐसा स्टिलनेस कि हमको अब दुनिया की कोई परवाह नहीं और खुद के साथ बैठना है। और यकीन मानिए, अगर ये 30 मिनट के लिए भी अगर आप अपने शरीर को स्टेबल नहीं रख पाए, आपको लाइफ में ग्रोथ और प्रोग्रेस बहुत धीरे मिलेगी, बहुत डिले मिलेगी, क्योंकि 3 मिनट आप कंट्रोल में नहीं है। जिंदगी की हर परिस्थिति को कैसे आप संभालोगे। तो वो चैलेंज कीजिएगा आप खुद को कि ये 3 मिनट अगर मैं नहीं रख सकती तो भूल ही जाऊं बाकी चीज को। पूरा ध्यान सांस पे, टाइमर ऑन है। तो आसपास के वातावरण जो आवाजें आ रही हैं उनका लेकर, हर एक आवाज को महसूस कीजिए। सही नीचे
बस अपनी सासू की तरह। चितस्य परेण वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन करोतं तदलं मुनिना पतञ्जलि प्राञ्जलिदानतोऽस्मि। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ। शांत और विश्राम महसूस करें शरीर से मन से। निरंतर आत्मा को ईश्वर की कृपा से विलोक हुए भर लीजिए। जितनी कृपा भर सकते हैं भर लीजिए। वही है जो हमारे जीवन को चला रहे हैं। उनके भरोसे हम खुद को छोड़ सकते हैं। वही हमें सही दिशा दिखा सकते हैं। दूसरा कोई भी नहीं है। जिनसे हम ज्यादा उम्मीदें करते हैं उनसे सबसे पहले उम्मीदें टूटती है। इसलिए उम्मीदें करना छोड़ दीजिए। और किसी की उम्मीदों पे खरा उतरने की पूरी कोशिश भी मत कीजिए। जितना होता है उतना कीजिए। जान मत लगाइए। खुद को खो देंगे क्योंकि किसी की उम्मीदें कभी पूरी होती ही नहीं है। खुद को कभी नहीं खोना है। हम जो भर रहे हैं ईश्वर से उसके साथ रहना है। दूसरों के लिए खोते हुए खुद को खाली करते हैं और भरना भूल जाते हैं। कुछ हमारे से अपना खाली हो भी रहा है तो फिर रोज हम भर रहे हैं उस ईश्वर को। तो वो हमें संभालते रहते हैं हर दिन हर पल हर क्षण। बस छोड़ना है खुद को पूरे विश्वास के साथ कि हम और हमारे परिवार का हर एक सदस्य स्वस्थ है। सबसे बड़ा है स्वास्थ्य। सबसे बड़ा है सबका साथ में होना। क्या है कितना है कैसा है वो मैटर ही नहीं करता है। वो मायने ही नहीं रखता है जीवन। जिन चीजों के पीछे हम भागते हैं वो असल में मायने ही नहीं रखते। जो है उसे हम महत्व ही नहीं देते। पूरी अवेयरनेस रखना आज से खुद की तरह रिश्तों की तरह जिम्मेदारी की तरह शरीर को क्या दे रहे हैं खाने के रूप में भाव के रूप में विचारों के रूप में। बस थोड़ी सी अवेयरनेस हमारी पूरी लाइफ बदल देगी। मुस्कुराहट के साथ पूरे विश्वास के साथ कि हम सभी का यहाँ जितने बैठे हैं हम सभी का हमसे जुड़े परिवार के हर एक सदस्य का रिश्तेदारों का आज सभी का दिन मंगलमय है। धीरे से अपनी आंखों को सुकून। बाय बाय टेक केयर।